परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय गीता का अनासक्ति योग। योग शब्द के कई अर्थ होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से योग शब्द 3 धातुओं से बनता है। संबंध अर्थात भगवान के साथ नित्य संबंध, समाधि में स्थिति तथा संयमन अर्थात सामर्थ्य प्रभाव। इस प्रकार योग शब्द के भीतर संबंध, समाधि, एकाग्रता और सामर्थ्य तीनों बातें हैं। यद्यपि गीता में योग शब्द उपयुक्त तीनों अर्थों में आया है, तथापि मुख्य रूप से यह भगवान के साथ नित्य संबंध, नित्य योग के अर्थ में आया है। जिसमें दुखों के संयोग का वियोग है, उसको योग नाम से जानना चाहिए। संसार के जितने भी संबंध हैं, वे सब के सब बिछुड़ने वाले हैं। संसार के सब संयोगों का वियोग होने वाला है। अभी जो संयोग दिखता है वह पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा, बीच में ही संयोग दिखता है। इसमें संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। संसार के साथ वियोग नित्य है और परमात्मा के साथ योग नित्य है। अतः संसार के साथ वियोग ही परमात्मा के साथ योग है और परमात्मा के साथ योग ही संसार के साथ वियोग है। हम माने चाहे ना माने, स्वीकार करें चाहे ना करें, दृष्टि डालें चाहे ना डालें, परंतु भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है। उस नित्य संबंध का हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? कारण कि जिनका वियोग नित्य है उनमें हमने आसक्ति कर ली। हम जानते हैं कि शरीर, धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार, आदर सत्कार, मान अपमान आदि रहने वाले नहीं हैं, प्रत्यतु जाने वाले हैं। इनका वियोग निश्चित है। फिर भी हमने भूल से इन चीज़ों में प्रियता पैदा कर ली, अर्थात इनमें आसक्ति कर ली कि इनके साथ हमारा संबंध नित्य बना रहे। यदि इन चीज़ों में हमारी अनासक्ति हो जाए तो योग का अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। उस परमात्मा के साथ कभी किसी जीव का वियोग हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होना संभव ही नहीं। अतः अनासक्ति योग का अर्थ हुआ जिसके साथ कभी हमारा संयोग हुआ नहीं है नहीं, होगा नहीं, होना संभव ही नहीं। उस संसार से अनासक्ति होकर योग परमात्मा के नित्य संबंध का अनुभव हो जाना। आसक्ति मिटने पर संसार के अभाव, नित्य वियोग का और परमात्मा के भाव यानी नित्य योग का अनुभव हो जाता है। गीता में आया है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत्य का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तात्पर्य है कि असत्य वस्तु का अभाव नित्य है और सत्य वस्तु का भाव नित्य है। अभी भले ही संसार का संयोग दिखे पर अंत में वह वियोग में परिणत होगा, परंतु परमात्मा के साथ वियोग दिखते हुए भी उनके साथ नित्य योग है। नासवान के साथ जो माना हुआ संयोग है वह बना रहे, यह इच्छा ही नित्य योग के अनुभव में बाधक है। विचार करें, एक समय हम अपने को बालक कहते थे, पर उस बालकपन के साथ हमारा स्वतः वियोग हो गया। हमने वियोग किया नहीं। यह कोई नहीं कह सकता कि अमुक तारीख को मैंने बालकपन छोड़ दिया। जैसे बालकपन का स्वतः वियोग हो गया, ऐसे ही जवानी और वृद्धावस्था का भी स्वतः वियोग हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक देश, काल, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि का प्रति क्षण स्वतः वियोग हो रहा है, परंतु आसक्ति के कारण इनके साथ संयोग दिख रहा है। जिनका वियोग असंभावी है उनको हम अपना मान लेते हैं, उनसे सुख लेना चाहते हैं, उनमें हमारा मन चिपक जाता है, उनको हम नित्य रखना चाहते हैं, उनमें प्रियता पैदा हो जाती है, उनमें मन खींचता है। यह आसक्ति कहलाती है। यही आसक्ति जब भगवान में हो जाती है तब इसको प्रेम कहते हैं। आसक्ति होने से संसार नित्य दिखता है और प्रेम होने से परमात्मा नित्य दिखते हैं। आजकल लोगों ने संसार की आसक्ति का नाम प्रेम रख दिया है। यह बहुत बड़ी गलती है। प्रेम सदा अविनाशी में ही होता है, नाशवान में नहीं। जिन शरीर, कुटुंबी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि के साथ हम अपना संबंध मानते हैं, वह संबंध पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी उसका निरंतर वियोग हो रहा है।
इस निरंतर होने वाले वियोग में कभी नागा नहीं होता, कभी छुट्टी नहीं होती, कभी अंध्याय नहीं होता, कभी विश्राम नहीं होता। ऐसा होने पर भी इनके साथ संयोग दिखता है। यही आसक्ति है। यह आसक्ति ही बांधने वाली है। गुणों का संग ही इस मनुष्य के ऊंच नीच योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। तात्पर्य है कि गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता ही हमें बांधने वाली है, परमात्मा के से वियोग का अनुभव कराने वाली है। आसक्ति के ही कारण हमें सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों अलग अलग दिखते हैं। आसक्ति मिटने पर दोनों समान हो जाते हैं, क्योंकि सुख भी ठहरने वाला नहीं है और दुख भी ठहरने वाला नहीं है। सुख आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है, और दुख आते हुए बुरा लगता है, जाते हुए अच्छा लगता है। अतः दोनों में कोई भेद नहीं है। एक श्लोक आता है, शत्रु संयोग में दुख देता है और मित्र वियोग में दुख देता है। दोनों ही दुख देने वाले हैं, अतः दोनों में क्या भेद हुआ। ओम शांति शांति शांति।